हेलो दोस्तों। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एसडीएम राहुल सिन्हा द्वारा निकाला गया 25 सेटों का बुक है, जिसमें हम लोग आज सेट नंबर 6 देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पीयूष ग्रंथि पश्च पीयूष ग्रंथि का क्या स्रावित करती है? पश्च पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? ऑक्सीटोसिन। क्या स्रावित करती है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से लेकर बच्चा जन्म लेने के बाद भी दूध के स्राव में सहायता करता है। ऑक्सीटोसिन, ध्यान रखिएगा। आगे, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था और अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन कहाँ होता है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है कार्पस लुटियम में। कार्पस लुटियम में होता है, याद रखिएगा। एसआई पद्धति में गुणज 10 पर पावर -18 का उपसर्ग क्या था? 10 पर पावर -18 का उपसर्ग होता है एटो। 10 पर पावर -18 का उपसर्ग क्या होता है? एटो। एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसका सूत्र क्या होता है? CH3COOH का आयनीकरण नियतांक कितना आता है? इसका आयनीकरण नियतांक होता है 1.74 × 10⁻⁵। एसिटिक अम्ल का आयनीकरण नियतांक कितना होता है? 1.74 × 10⁻⁵। 6 नंबर कह रहा है, कोलंबिया की मुद्रा क्या था? कोलंबिया की मुद्रा होती है कोलंबियन पेसो। कोलंबिया की मुद्रा क्या है? कोलंबियन पेसो, याद रखिएगा। अगला 7 नंबर, टोंगा की खाई किस महासागर में स्थित है? तो टोंगा की खाई प्रशांत महासागर में है। टोंगा की खाई किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। ड्यूस, ड्यूस शब्द का प्रयोग किस खेल में होता था? ड्यूस शब्द का प्रयोग होता है टेनिस में। ड्यूस शब्द का प्रयोग किस में होता है? टेनिस में होता है। ड्यूस हो गया, हाफ वॉली हो गया, ग्राउंड स्ट्रोक, नेट, लव, स्मैश, वॉली डबल, फॉल्ट, ये सब क्या? टेनिस खेल से संबंधित है। आगे, निम्न श्रृंखला में आगे आने वाली असली संख्या का ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिएगा, 199 से 202 +3 -5 +7 -11 अब +13 करेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 206। 1 नंबर हो जाएगा। अगला 10 नंबर कह रहा, रीजनिंग है। कैट, बिल्ली के बच्चे को किटन बोलते हैं और काऊ के बच्चे को क्या बोलते हैं? काल्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल्फ बोलते हैं। 11, एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 32% की बढ़ोतरी करके उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 32% की छूट रखता है, तो उसे होने वाले कुल लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसमें हानि होगा, इसका फॉर्मूला था 32% की पहले छूट बढ़ोतरी करा था +32 -32 तो प्लस माइनस -32 × 32/100। इसको कीजिएगा कैलकुलेशन तो आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 10.24% की हानि। आगे, दिनेश फ्रेंच में 80 में से 68, अंग्रेजी में 100 में से 78, स्पेनिश में 70 में से 48, जापानी में 50 में से 28 अंक प्राप्त करता है। उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत कितना है? तो कुल अंक, पहले वो कुल जोड़ेंगे तो कुल अंक प्राप्त कितना किया है? 222। उसके द्वारा प्राप्त किया गया कुल अंक 222 है, जबकि टोटल अंक कितना है? 300। प्रतिशत निकालना है तो गुने 100 कर देंगे। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 74% आ जाएगा। आगे, फॉर्मिक अम्ल HCOOH का आयनीकरण नियतांक कितना होता है? फॉर्मिक अम्ल HCOOH का आयनीकरण नियतांक कितना होता है? तो इसका आयनीकरण 1.8 × 10⁻⁴, 1.8 × 10⁻⁴ हो जाएगा। 14, पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द क्या होता है? तब पथ, पथ का हो जाएगा मार्ग। पथ का क्या हो जाएगा? मार्ग हो जाएगा। रास्ता, पथ मतलब रास्ता, मार्ग मतलब भी रास्ता। थायराइड ग्रंथि, बोले तो थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो थायराइड ग्रंथि क्या? कैल्सीटोनिन। थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करती है? कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन। आगे 16 नंबर में करा, एपिडर्मी कोशिकाओं में पाई जाने वाली वे एक कोशिकीय लंबी आकृतियां हैं जो मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती है। क्या है? मूल रोम। क्या है? मूल रोम। एपिडर्मी कोशिकाओं में पाई जाने वाली वे एक कोशिकीय लंबी आकृतियां हैं जो मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती है। कौन सा? मूल रोम। अगला क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर, भूतल के नीचे का जल स्तर कहलाता है। तो भूतल के नीचे का जल स्तर क्या आता है? वाटर लेवल, टेबल नहीं लेवल होना चाहिए। वाटर लेवल, भूतल के नीचे का जल स्तर क्या कहलाता है? वाटर लेवल। मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है? तो मिसिसिपी तो अमेरिका में बहती है। मिसिसिपी कहाँ बहती है? अमेरिका। मिसिसिपी अमेरिका, अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है मिसिसिपी। अमेरिका की सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी। और कनाडा की सबसे लंबी नदी बोलेगा तो मैकेंजी। कनाडा की सबसे लंबी नदी मैकेंजी। आगे,
एस अगेंस्ट ऑड्स, एस अगेंस्ट ऑड पुस्तक के लेखक कौन है? सानिया मिर्जा, याद रखिएगा। एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक के लेखक कौन है? सानिया मिर्जा हो जाएगा। आगे, न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। आगे, एल्युमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कितना होता है? 13। एल्युमिनियम कितना होता है? 13, याद रखिए एल्युमिनियम 13। 15 किसका होता है? फास्फोरस का। 15 होता है फास्फोरस, 15 फास्फोरस। 17 होता है क्लोरीन का, 17 क्लोरीन का, 17 क्लोरीन का। पोटेशियम के 19, पोटेशियम के 19। तो एल्युमिनियम के क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम का 13 हो जाएगा। आगे, शब्द फ्री स्टाइल का उपयोग किस खेल में होता है? तो फ्री स्टाइल, फ्री स्टाइल शब्द का प्रयोग होता है कुश्ती में। फ्री स्टाइल शब्द का प्रयोग किस में होता है? कुश्ती में। पॉइंट, हेल, नेल्सन, डीव, फ्री स्टाइल, ये सब क्या कुश्ती खेल से संबंधित है। आगे, 23 नंबर में कह रहा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1856 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? 1856 में, लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित किया गया था। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 56 से 62 था। SLR, SLR का पूर्ण रूप क्या होता है? स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। अगला, अधिवृक्क ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो अधिवृक्क ग्रंथि कॉर्टिसोल स्रावित करती है। अधिवृक्क ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। एड्रिनल ग्लैंड जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है, क्या इस स्रावित करती है? कॉर्टिसोल, याद रखिएगा। अगला, 26 में करा, एसआई पद्धति में गुणज 10 पर पावर 24 का उपसर्ग क्या होता है? तो 10 पर पावर 24 का उपसर्ग होता है युट्टा। 10 पर पावर 24 है दोस्तों, याद रखिएगा। 10 पर पावर 24 का उपसर्ग क्या होता है? युट्टा। अल्बानिया, अल्बानिया की राजधानी क्या है? तिराना। अल्बानिया की राजधानी क्या है? तिराना। अल्बानिया की राजधानी तिराना। आगे, लुआंडा, लुआंडा है अंगोला। अंगोला की राजधानी लुआंडा। अंगोला की राजधानी लुआंडा। अल्जीरिया के अल्जीरियस, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस। आगे, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक है दीनबंधु। दीनबंधु, दीनबंधु। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ, बोले तो यूनियन होगा। 3 नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अगला, सूर्य और बुध के बीच की दूरी कितनी है? तो सूर्य और बुध के बीच की दूरी 57.91 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा। सूर्य और बुध के बीच की दूरी क्या? 57.91 मिलियन किलोमीटर। फिनलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो फिनलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो। फिनलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो, याद रखिएगा। फिनलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो। गटका एक मार्शल आर्ट है, यह किस राज्य से संबंधित है? गटका किस राज्य से संबंधित है? तो गटका हो जाएगा पंजाब से। गटका किससे? पंजाब से। गटका, गटका मार्शल आर्ट कहाँ से संबंधित है? पंजाब से हो जाएगा। कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है? तो टोपोग्राफिक मैप। टोपोग्राफिक कौन सा हो जाएगा? टोपोग्राफिक मैप हो जाएगा। जो भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को दर्शाता है, टोपोग्राफिक मैप हो जाएगा। बोरोन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो बोरोन का 5 होता है। बोरोन का कितना होता है? 5। कार्बन का 6 हो जाएगा। कार्बन का 6 हो जाएगा। सल्फर, नाइट्रोजन का 7 हो जाएगा। नाइट्रोजन का 7 होगा। ये 5 लिखा क्या है नहीं पता, छोड़ो। जमींदार सभा की स्थापना कब की गई थी? जमींदार सभा की स्थापना हुई थी 1838 में। सॉरी, जमींदार सभा की स्थापना कब हुई थी? 1838 में। जमींदार सभा की स्थापना कब हुई थी? 1838 में। 36 में कह रहा, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नीति का फुल होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आगे, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है? तो विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाला है मैकाल पर्वत। कौन सा है? मैकाल पर्वत है, याद रखिएगा। मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत से 2 नदी निकलती है, सोन नदी और नर्मदा नदी, याद रखिएगा। ये भी मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा था, अमरकंटक है। अगला, प्रति इकाई आयतन में विद्युत द्विध्रुवीय गति कहलाती है, क्या कहलाती है? ध्रुवीकरण। क्या कहलाती है? ध्रुवीकरण। 4 नंबर हो जाएगा। प्रति इकाई आयतन में विद्युत द्विध्रुवीय गति क्या कहलाती है? ध्रुवीकरण कहलाती है। आगे, निम्नलिखित से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? तो कौन था? मलिक काफूर। मलिक काफूर था। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास कौन था? मलिक काफूर। मलिक काफूर का पहला अभियान पूछेगा था देवगिरी अभियान, याद रखिएगा। मलिक काफूर का पहला अभियान कौन सा था? देवगिरी अभियान। आगे, जिस स्तर पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को कर्ज देता है उसे क्या बोलते हैं? सब बैंक दर बोलते हैं। आरबीआई जो बैंक को कर्ज देते हैं उसे क्या बोलते हैं? बैंक दर बोलते हैं। आगे, स्त्रीलिंग चौराहों पर महिला में परागकणों का स्थान क्या है? तो ये हो जाएगा क्या? परागकण हो जाएगा। स्त्रीलिंग चौराहों में महिला में परागकणों का स्थान क्या है? परागकण है। आगे,
चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। 3 नंबर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। आगे, किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुत सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? किस सूत्र का उपयोग किया जाएगा? औपचारिक सूत्र का। याद रखिएगा, किस सूत्र का उपयोग किया जाएगा? औपचारिक सूत्र का। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा औपचारिक सूत्र का। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? उपराष्ट्रपति हो जाएगा। 4 नंबर हो जाएगा। राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? उपराष्ट्रपति रहेगा। अगला, राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूर दिए बिना उसे वापस नहीं लेने पर इसके लिए लंबित रखा जाता है, जिसे अनिश्चित काल कहा जाता है। मतलब क्या, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। उसको क्या बोलते हैं? पॉकेट वीटो बोलते हैं। 1945 में लोगों की योजना द्वारा तैयार की गई थी, कौन सी? तो 1945 में जो है M.N. रॉय के द्वारा योजना तैयार की थी। 1945 में लोगों की योजना कौन तैयार किया था? 1945 M.N. रॉय ने। एक तरल जल द्वारा गैस जलवाष्प में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो वाष्पीकरण बोलते हैं। अगर तरल से गैस बन रहा है तो क्या होगा? वाष्पीकरण हो जाएगा। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? तो कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? 6 है। 1 नंबर हो जाएगा। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? 6। कार्बन की परमाणु संख्या 6 हो जाएगी। बेरिलियम के 4, बोरोन के 5, यहाँ 5 अगर देता है तो बोरोन के हो जाएगा 5। 3 हो जाएगा किसका? लिथियम का 3 हो जाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन एसिटिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है? तो एसिटिक एसिड किस में? सिरका में पाया जाता है। एसिटिक एसिड किस में? सिरका में पाया जाता है। आगे, पौधे के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें उर्वरक बोलते हैं। मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उर्वरक बोलते हैं। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या हो जाएगा? आइजोल हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल नहीं है? तो जायद फसल नहीं है सरसों, क्योंकि सरसों तो रबी फसल है। सरसों क्या है? रबी फसल। सरसों क्या है? रबी फसल। जायद फसल में तारबूज, ककड़ी, कद्दू, खीरा, फूलगोभी, ये सब क्या है? जायद फसल है। आगे, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3.84 × 10 पर 5 किलोमीटर है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? 3.84 × 10 पर 5 किलोमीटर है। आगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है उपराष्ट्रपति एक सदस्य होता है। तो उपराष्ट्रपति होता है ना ही लोकसभा का होता है, ना ही राज्यसभा का होता है, ना ही लोकसभा का सदन होता है, ना ही राज्यसभा का होता है। तो इसका 3 हो जाएगा। अगला, वारली लोक पेंटिंग भारत के किस राज्य से संबंधित है? वारली लोक पेंटिंग का महाराष्ट्र का है। वारली लोक पेंटिंग भारत के किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से हो जाएगा। अगला, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट तो टेनिस में होता है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किस में होता है? टेनिस में होता है। 57 में करा निम्नलिखित में से कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी थी? चालुक्यों की राजधानी चालुक्यों की राजधानी क्या थी? बादामी। चालुक्यों की राजधानी बादामी। आगे, 68 में कह रहा है भारतीय फुटबॉल के इतिहास में स्वर्णिम युग किस काल को कहा जाता था? स्वर्णिम कहते हैं 1951 से 1962 तक के। 1951 से 1962 तक है, क्योंकि इसमें फुटबॉल के कोच जो थे सैयद अब्दुल रहीम थे, उन्हीं के कोच के नज़रिए से ये कहा जाता है, स्वर्णिम युग कहा जाता है फुटबॉल के इतिहास में। आगे, A.H. चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है? तो चेन्नई में। A.H. चिदम्बरम M.H. चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने किया था? किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। अगला, गया शहर में पर्यटकों को क्या देखने योग्य है? तो गया शहर में तो बहुत चीज़ें, अक्षयवट वृक्ष भी है, सूर्य मंदिर है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी है। ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर ही विपाट बना हुआ क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे, जिन अभियांत्रिकी में जिनका क्या किया जाता है? जिनका मैनिपुलेशन किया जाता है। जिनका क्या किया जाता है? जिनका मैनिपुलेशन किया जाता है। जिन अभियांत्रिकी में जिनका क्या किया जाता है? जिनका मैनिपुलेशन किया जाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिकांग में डीएनए होता है तो किसमें? केंद्रक के कोशिकांग में डीएनए 3 जगह पाया जाता है। याद रखिएगा, कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में और माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और हरित लवक, इन 3 जगह पर कोई डीएनए पाया जाता है। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में। आगे, जीव कृमि एकोनवर्म किसका साधारण भाषा में नाम है? तो एकोनवर्म किसका साधारण भाषा में नाम है? तो ये
बेलोनोग्लोसस, बेलोनोग्लोसस 4 नंबर हो जाएगा। बेलोनोग्लोसस इसी का नाम है ये। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच क्या अंतर है? सॉरी, दिस सेंटेंस कैन बी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अच्छा, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच क्या अंतर है, इसका इंग्लिश करने का रहता है। इसका क्या हो जाएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। तो इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। आगे 66 में कह रहा किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी? तो अशोक मेहता समिति पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता का अनुशंसा कौन किया था? अशोक मेहता समिति ने किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा था? तो किसने कहा था? हीगल ने कहा था, याद रखिएगा। किसने राज्य को हीगल ने कहा था। किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा था? तो हीगल ने कहा था। आगे, निम्न में से कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है? तो कौन देखता है? लॉस्की, याद रखिए। निम्न में से कौन जो है स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है? तो लॉस्की। आगे, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई, ठीक है। द रजिस्टर इट बिलोंग्स टू हेयर आर कंसर्न द होप एंड एस्पिरेशन एंड फेथ ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस। तो यहाँ पे हो जाएगा फैमिलियर होता है रजिस्टर, द फैमिलियर रजिस्टर इट बिलोंग्स। यहाँ पे 3 नंबर इसका देता है। आगे, निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश में स्थित है? तो ये सिंगरौली हो जाएगा। सिंगरौली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सिंगरौली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आगे, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ था, याद रखिएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी? सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ था। आगे, चुका भी नहीं हूं मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1977 में यह आया था। 1977 में चुका भी नहीं हूं मैं रचना के लिए शमशेर सिंह बहादुर को कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे, हड़प्पा के निवासी जो हैं किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? तो मेसोपोटामिया के साथ। हड़प्पा के निवासी किसके साथ? मेसोपोटामिया के साथ रखते थे। आगे, निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति के बल के सिद्धांत का समर्थक है? तो कौन था? ओपेनहाइमर, याद रखिएगा। कौन सा राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है? तो ओपेनहाइमर। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। 3 नंबर हो जाएगा। आगे, एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होता है? तो टी लसीकनाव के कारण होता है। एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट की कमी के कारण होता है? तो टी लसीकनाव के। आगे, क्रांतिक चट्टानों में प्रकृति की क्रिया से अभिप्राय है? तो क्रांतिक चट्टानों प्रकृति की क्रिया से क्या अभिप्राय है? कुछ शैलों में कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना, इसी को क्रांतिक चट्टान बोलते हैं। क्रांतिक चट्टान कुछ शैलों में कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना क्रांतिक चट्टान है। आगे, भूगोल में क्रमबद्ध उपागम द्वारा परिवर्तित किया गया। क्या 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 कौन किया था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। भूगोल को क्रमबद्ध उपागम द्वारा परिवर्तित किया, किसके द्वारा? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा। आगे, चूज द फॉलोइंग, नेम ऑफ इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी, टाइटल, डेट एंड हीडिंग बॉडी। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? फिल इन द ब्लैंक्स, पता ही नहीं चल रहा फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ पे, छोड़िए। आगे, चेंज द वॉइस ऑफ पैसिव कर रहा है। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्वेश्चन है, विटामिन ए इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? द रिस्क ऑफ हेयर लॉस इज इंक्रीज्ड बाई विटामिन ए हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। कह रहा द रिस्क ऑफ हेयर लॉस इज इंक्रीज्ड बाय विटामिन ए हो जाएगा। भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस तल पर जुड़े रहते हैं। तो ठोस तल पर जुड़े रहते हैं वॉन्डर वॉल बल के द्वारा, याद रखिएगा। भौतिक अधिवेशन में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं वॉन्डर वॉल बल के द्वारा। आगे,
किस संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की थी? तो कौन सा संविधान संशोधन था? 25वां, याद रखिएगा। अनुच्छेद 14, 19, 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की थी। 25वां हो जाएगा, 25वां संविधान संशोधन। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। 56 से 62, 1856 से 1862 तक चलता था। यह यदि देश के भुगतान से इसमें एकोमोडेटिंग पूंजी शून्य है, अगर एकोमोडेटिंग पूंजी शून्य तो क्या होगा? भुगतान से संतुलन में रहेगा। अगर एकोमोडेटिंग पूंजी शून्य होता है तो क्या होता है? भुगतान से इसमें संतुलन होता है। आगे, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन एमुअल कांट ने किया था। किसने? एमुअल कांट ने किया था। आगे, 86 में कह रहा है निम्न में से कौन सी भूषण कवि की रचना नहीं है? तो भूषण कवि की रचना नहीं है कुशल विलास, बाकी सब है शिवराज भूषण, शिवा वावनी, छत्रसाल दशक, ये सब किसकी रचना है? भूषण की। ये सब किसकी रचना है? सुबन की। कुशल विकास नहीं है। आगे, भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्रात्मक तथा न्यायिक सर्वोच्चता, तो संसदीय लोकतंत्र तो ब्रिटेन से लेगा और न्यायिक अमेरिका से लेगा। किन दो देशों से अंगीकार किए गए थे? तो क्या हो जाएगा? ब्रिटेन और यूएसए हो जाएगा। 4 नंबर हो जाएगा, ब्रिटेन और यूएसए। अगला, निम्नलिखित में से कौन कैंत्रित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? तो कैंत्रित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, हैलाइट हो जाएगा। बाकी पेट्टाती समये, स्लेट, साइनाइट, ये सब क्या है? कैंत्रित चट्टान का उदाहरण है। और हैलाइट जो है अवसादी चट्टान का उदाहरण है। हैलाइट क्या है? अवसादी चट्टान का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, यंग के द्विस्लिट प्रयोगों में स्लिटों के मध्य दूरी आधी करने पर तथा स्लिट व पर्दे के मध्य दूरी दुगनी करने पर फ्रिज चौड़ाई क्या होती है? 4 गुनी हो जाती है। इसका आंसर याद रखिएगा, 4 गुनी हो जाती है। आगे, ड्रेकॉन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो ड्रेकॉन के कानून ग्रीस यूनानी सभ्यता से संबंधित है। ड्रेकॉन के कानून किससे संबंधित है? यूनानी सभ्यता से संबंधित है। अमन फसल संबंधित है किससे? धान से। अमन फसल किससे संबंधित है? धान से, याद रखिएगा। अमन फसल किससे संबंधित है? अमन, बोरो, औस, ये सब किससे? धान से संबंधित है। 92 में कह रहा है स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा? सदस्यों के द्वारा। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं सदस्यों के द्वारा। आगे, सही विलोम करें। सही गौरव के लाघव, यही सही है। गौरव के क्या होता है? लाघव। गौरव के लाघव। अनादर के आदर, अनादर का उल्टा क्या होता है? आदर। अनूठा का सामान्य, अनूठा का उल्टा क्या होता है? सामान्य। आगे, पृथ्वी की कुल सतह लगभग जो पानी से ढका हुआ कितना है? 75%। पृथ्वी के 75% भाग पर लगभग पानी ही है। आगे, हिंदी से इंग्लिश करने के लिए बोल रहा है। मुझे वह सोता हुए पाया, मतलब जब वो आया जब मैं सो रहा था, यानी कि V4 में जाएगा। तो ही फाउंड मी स्लीपिंग, 1 नंबर हो जाएगा। उसने मुझे सोता हुआ पाया था, क्या हो जाएगा? ही फाउंड मी स्लीपिंग हो जाएगा। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत में बजट निर्माण का कार्य कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। आगे, डॉल्फिन जनसंख्या सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा डॉल्फिन किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा डॉल्फिन सबसे ज़्यादा गंगा नदी में है। गंगा नदी कहाँ सबसे ज़्यादा बहती है? उत्तर प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही डॉल्फिन होगा। 22 फरवरी 2025 को रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास थे। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव द्वितीय नियुक्त किया है। आगे, इसरो ने किसके द्वारा मिलकर स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति का विकास किया? शक्ति IIT मद्रास। शक्ति का विकास किसके द्वारा किया गया? IIT मद्रास के द्वारा। इसरो और IIT मद्रास ने किया शक्ति का विकास। आगे, द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियो पॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनी ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? अनिरुद्ध सूरी। द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियो पॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनी ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? अनिरुद्ध सूरी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिल लेते हैं हम लोग सेट नंबर 7 में। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक मैंने कमेंट में दे रखा है।